इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट। अच्छा, तो यानी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कैपिटल क्या है। तो अपने को पता है कैपिटल क्या होती है, क्या होती है बताओ बताओ। कैपिटल वो होता है, वो पैसा होता है जो पार्टनर बिजनेस में लगा करके अपना बिजनेस चलाते हैं। अच्छा, यानी सही कह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए वो चीज़, ठीक है ना। आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। ये क्या है सर? ये फर्म की तिजोरी है। अच्छा, ये फर्म की तिजोरी है, ये तो खाली है। खाली है बेटा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ देखो ये कौन आया? सर ये राज आया। राज वही नाम तो सुना ही होगा। हाँ ये राज वही है। अच्छा सर ये जो राज है ये थोड़ा चेंज नहीं हो गया? बेटा राज को मत देखो, राज की भावनाओं को देखो। तो देखो उधर से कौन आया? उधर से आया कालू। अच्छा कालू भाई तुम्हारी भी एंट्री आ गई, आ जाओ फटाफट से, ठीक है। ओहो राज ने सर कुछ पैसे डाल दिए। हाँ बेटा पैसे तो डाल दिए। अब राज ने कहाँ पैसे डाल दिए? सर बिजनेस में। अच्छा और सर कालू नहीं दे रहा क्या? देखो देखो कालू से भी पैसे आ गए। सर मज़ा आ गया बात का। क्यों? क्योंकि कालू ने थोड़े ज़्यादा पैसे लगा दिए इसलिए आ गया तुम्हें मज़ा? नहीं सर, दोनों ने टाइम पे पैसे लगा दिया। अच्छा अब देखो ये बिजनेस से कह रहे हैं कि बिजनेस भाई हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, हमें ब्याज दो। जब ड्राइंग पे तुम ब्याज लेते हो तो हमें भी ब्याज दो। बिजनेस कह रहा है भाई क्या करूं, ले लो ब्याज। तो इसका मतलब ये हो गया बिजनेस के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है? खर्चा है। लेकिन पार्टनर्स के लिए वो क्या है? इनकम है, क्योंकि उनकी जेबें भर रही हैं। देखो कालू के पास भी पैसे आ गए और राज के पास भी पैसे आ गए। अच्छा तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए वो डेबिट होता है। हाँ बेटा इसलिए होता है। देखिए आपके सामने केसेस आ रहे हैं, केस नंबर 1 2 3 4 नहीं है 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा अगर लॉस आया, क्या आया? लॉस। बेटा अगर लॉस आया तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि कोई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। अगर लॉस आया तो लॉस को कैसे बांटे ये किसने बताया? नहीं, लॉस में तो लॉस को तो बांटते ही नहीं है। कहने का मतलब है लॉस को तो लॉस जब आएगा तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा सर लेकिन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो? इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बैठ रहा है और प्रॉफिट कम है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट को ही उनके कैपिटल रेशो में बांट दिया जाएगा। नहीं है बात समझ? देखो ऐसा है, एक तरफ तो आप उनको फायदा दे रहे हो, किसको? पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक तरफ जब लॉस आ जाएगा 1500 रुपये का तो उसी 1500 रुपये को उनसे घर से मंगवा रहे हो। तो इसका मतलब क्या कहते हैं? देखो ये प्रोसेस को शॉर्ट करने वाली बात है कि यार क्यों पहले आप लॉस दिखा रहे हो, क्यों आप उनको प्रॉफिट का वो दे रहे हो। तो एक काम करो, आप उनको जो प्रॉफिट है उसी को उनके कैपिटल रेशो में बांट के बात को खत्म करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे उन्हें लॉस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 15,000 रुपये और 16,000 रुपये, तो 1,000 रुपये क्या हो गया? इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट है। तो ऐसे केस में क्या दे देंगे हम? ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, प्रॉफिट को ही उनके कैपिटल रेशो में बांट देंगे। और सर अगर प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो बेटा ऐसे केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उनके एग्रीड रेशो में। अच्छा अगर बराबर हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और अगर इनसफिशिएंट हुआ, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे करके प्रॉफिट को ही उनके कैपिटल रेशो में बांट देना है। हाँ यही बोल रहा हूँ, ठीक है। बात आती है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ड्राइंग्स के जैसा ही है इसका हाल? नहीं, इसका हाल बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? देखिए ओपनिंग कैपिटल जितना भी लगाएंगे आप, सर ओपनिंग पे क्यों? क्योंकि जो पैसा आप 1 अप्रैल को डालते हैं उस पर आपको 30 अप्रैल को पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जो पैसा आप 30 अप्रैल को जमा कराते हो उस पर अप्रैल का ब्याज थोड़ी ना मिलेगा। अच्छा तो मतलब जो ओपनिंग कैपिटल लगाते हैं उस पर मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लोजिंग पे नहीं मिलता कभी भी। अच्छा तो बात समझ में आ गई, यानी ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अच्छा लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल ना दी हो, बात तो सही है, अगर ओपनिंग कैपिटल ना दी हो तो बेटा कैसे करेंगे? सर ओपनिंग कैलकुलेट भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं कैसे? देखो आपके सामने एक एग्जांपल आ रहा है। ये कौन है? राज भाई इतना टाइम नहीं है, फटाफट से साइड को फटाफट, कम ऑन जल्दी। अच्छा सर राज ने 5,000 रुपये दे दिए। अच्छा और ये कौन है? ये है कालू। सर कालू थोड़ा टाइम नहीं ले रहा, हटाओ कालू जी फटाफट चलो, इतना टाइम नहीं है, फटाफट। अच्छा कालू जी ने कितने दिए? 6,000 रुपये। अच्छा तो टोटल कितने हो गए? इन्होंने कब लगाए? 1 अप्रैल 16 को लगाए। टोटल फर्म के पास कितने हो गए? 11,000 रुपये, यानी फर्म के पास 11,000 रुपये हो गए। 11,000 रुपये आ गए। अब इन्होंने कुछ प्रॉफिट कमा लिया। साहब कितना प्रॉफिट कमा लिया इन्होंने?
इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया 2000। सर प्रॉफिट जुड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ के दिखाते थे, तो वही तो चीज़ है, प्रॉफिट जो होगा कैपिटल में जुड़ेगा। और सर वहाँ से हम ड्राइंग माइनस करते थे, तो मैंने कब मना किया, ड्राइंग भी माइनस कर दो। अच्छा, तो वही वाला सिस्टम चल रहा है जो हमने कभी 11th में पढ़ा था। हाँ वही सिस्टम है, बस समझना है थोड़ा सा, ठीक है। एडिशनल कैपिटल क्या होगी, देखो कालू से एडिशनली पैसे मंगवा लेते हैं कि कालू भाई थोड़े पैसे नहीं है, एडिशनल कैपिटल लिया ना, तो वो कैपिटल लेकर के आ गया था, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कितनी लेकर के आया, आपके सामने आ रहा है 2000 रुपये। तो इस तरह से इनका जो टोटल बैठा कब, 31 मार्च को, 31 मार्च को टोटल क्या बैठा, 31 मार्च को जो उनकी कैपिटल दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 12000 रुपये। यानी ये जो 31 मार्च को कैपिटल दे रखी है ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है, क्लोजिंग कैपिटल आती है सर जब ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, अच्छा, ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं, अच्छा, और एडिशनल कैपिटल को जोड़ देते हैं, तो क्या आती है क्लोजिंग कैपिटल। और सर अगर ओपनिंग निकालनी हो तो ओपनिंग यहाँ से उठा करके बाहर निकालो, तो ओपनिंग कैपिटल अगर निकालनी है तो क्लोजिंग दी होगी आपको, और यही हमेशा करता है वो, ठीक है। ओपनिंग निकलवाता है आपसे क्लोजिंग दे करके, तो रिवर्स एंट्री पास कर दो, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब जो जो वहाँ पे प्लस हुए थे वो माइनस कर दो, और जो जो माइनस हुए थे वो प्लस कर दो। सर कौन कौन से माइनस हुए थे, देखिए माइनस क्या हुआ था, माइनस हुआ था ड्राइंग, तो यहाँ पे ड्राइंग प्लस कर दो, और वहाँ पे एडिशनल कैपिटल और आपका नेट प्रॉफिट प्लस हुआ था, माइनस कर दो। अब बेटा अगर एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। ये हमने पहले ही भी पढ़ रखा है कि अगर एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। आई होप सो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।